हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्लास कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 पे आधारित है। इसके तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन बता दूं। हमारे स्टडी एंड स्टडी क्लासेस यानी आईएएस पीसीएस के लिए यहाँ पे अगर आप आईएएस के प्रॉपर स्टूडेंट है और आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। आईएएस के लिए प्रॉपर ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए ऑनलाइन क्लासेस आरंभ हो चुकी है। सारी क्लासेस आपकी लाइव क्लास होगी। और अगर आप 66वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच चाह रहे हैं तो 66वीं बीपीएससी के लिए हमारे पास ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस मेंस इन दोनों का प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। कई क्लास हो चुका है। यहाँ पे ये भी आपके ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं इन तमाम चीज़ों का। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो gostudyclasses.com पे लॉगिन करेंगे, गूगल पे सर्च करें, आपको मेरा वेबसाइट दिखेगा। आप मेरे वेबसाइट के थ्रू जुड़े, वहाँ पे आप कई क्लासेस देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देखें। अगर आपको पसंद आ रहा है और सही लग रहा है तो आप मेरे साथ जुड़ें। और कंटिन्यू लाइव क्लास के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें और देखें कि किस तरह से क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है। एक निश्चित समय में एक निश्चित तरीके से आप लोगों का प्रॉपर कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए आज की क्लास पे चर्चा कर लेते हैं। कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 ये हाल ही में चर्चा में रहा है और इसमें हम बिहार के बारे में भी देखेंगे कि बिहार की रैंकिंग क्या है। इसमें तमाम बिंदु ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और आप चाहें तो शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 5 सितंबर 2020 को ये रिपोर्ट जारी किया गया था, यानी कारोबार सुगमता रैंकिंग रिपोर्ट 5 सितंबर को जारी किया गया था। आप पहला फैक्ट याद रखेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को यह रैंकिंग कारोबार सुगमता कार्रवाई योजना 2019 यानी इसका जो बेस बनाया गया है वो 2019 का कारोबार सुधार कार्रवाई योजना के आधार पर क्रियान्वयन किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे आप। कारोबार सुगमता रैंकिंग उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने तैयार किया है। ये आप याद रखेंगे। इस रैंकिंग को तैयार करने वाली संस्था है उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे हम DPIIT के नाम से जानते हैं। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश एक बार फिर से शीर्ष पर है, यानी शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश का है और ये पहली बार नहीं है। यह लगातार तीसरा अवसर है जब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, यानी आंध्र प्रदेश लगातार 3 बार से कारोबार सुगमता रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर कायम है। इस बार काफी चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में 2019 में 10वें स्थानों की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यानी आप ये समझे कि 2019 का जो अभी जो हमने देखा कि कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020, लेकिन ये वास्तविक 2019 के आंकड़ों पे आधारित है। इसीलिए इस रैंकिंग में 10 स्थान का सुधार, यानी 2018 के आधार पर अगर रैंकिंग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 20वां स्थान था और 19 वाला रैंकिंग में जो 20 में जारी हुआ है इसमें 10 स्थान का सुधार लगा करके उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं तेलंगाना एक स्थान फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, यानी 2018 में तेलंगाना दूसरे स्थान पे था और 2019 का जो कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 में जारी किया गया है
तो उस रैंकिंग में तेलंगाना दूसरे स्थान पे था, लेकिन अब 2019 के रैंकिंग में ये तीसरे स्थान पे आ गया है। ध्यान दें, इसको थर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सितंबर में जारी किया गया था, इसलिए मैंने इसका नाम कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020, लेकिन ये आधारित है 2019 के आंकड़ों पे। दिल्ली ने भी अपने पोजीशन में बेहतर सुधार किया है। दिल्ली इस रैंकिंग में 12वें स्थान पर है, और अगर 2018 में देखा जाए तो दिल्ली का रैंकिंग 23वां स्थान पर था। इस रैंकिंग में गुजरात 5वें स्थान से फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात जहां 2018 में अगर गुजरात का पोजीशन देखें तो 5वां था, और ये 2019 में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में बिहार 26वें स्थान पे है, याद रखें। जो 2019 के आंकड़ों पे आधारित कारोबार सुगमता रैंकिंग जिसे 2020 में जारी किया गया है, उसमें बिहार का 26वां स्थान है। इस रैंकिंग में त्रिपुरा सबसे नीचे यानी 36वें स्थान पे है, याद रखेंगे त्रिपुरा सबसे लास्ट में है। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों ने इस पूरी प्रक्रिया को सही भावना से लिया है। इससे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कारोबार की दृष्टि से बेहतर गंतव्य बनाने में मदद मिलेगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस रैंकिंग से पता चलता है कि राज्य और संघ शासित प्रदेश अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं को बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के लिए सजग होने का समय है जो रैंकिंग में फिसल गए, यानी जो रैंकिंग में फिसल रहे हैं उन्हें एक सबक मिलेगा और वो अपने रैंकिंग को सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए, कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020, ध्यान दें 2020 ये 2019 के आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वयन किया गया है। तो इसके टॉप 10 राज्य और हम बिहार और लास्ट पोजीशन पे उनको देख लेते हैं। इसमें पहला स्थान आंध्र प्रदेश को है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश। इस क्रम को याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019 करके भी पूछा जा सकता है और 2020 करके भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी मैंने बताया कि 2019 के आंकड़ों पे क्रियान्वयन है और ये 2020 के सितंबर में जारी किया गया है। झारखंड 5वें स्थान पे है, छत्तीसगढ़ छठा, हिमाचल प्रदेश 7वें स्थान पे है, राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल है ये 9वें स्थान पे, गुजरात 10वें स्थान पे है। बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। बिहार का 26वां स्थान है इसमें 2019 के आंकड़ों के आधार पे, और सबसे लास्ट अंतिम पोजीशन त्रिपुरा का है और वो 36वें स्थान पे है। ये सारा का सारा आंकड़ा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक बार और आपको बता दूं, ये कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो पूरी तरह 2019 में कारोबार सुधार कार्रवाई योजना के आधार पर बनाया गया है, और इसका तुलना हमने 2019 और 2018 के आंकड़ों के आधार पे किया है, और इस तरह से जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपसे कह दूं, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आईएएस, पीसीएस, आईएएस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल और बीपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस मेंस के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए gostudyclasses.com लॉगिन करें। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।